हर किसी को एक सोशली और फाइनेंशियली स्टेबल करियर चाहिए होता है और इसी कारण मोस्टली स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे कन्वेंशनल फील्ड्स को परस्यू करते हैं। क्या आपको पता है क्लैट एग्जामिनेशन के बारे में, जो कि आपको इंडिया के टॉप लॉ स्कूल्स में पहुंचा सकता है? ये वो लॉ स्कूल्स है जो आप बोल सकते हो लॉ फील्ड के IITs के जैसा है। आखिर क्या है ये क्लैट एग्जामिनेशन? लेट अस अंडरस्टैंड। हेलो एवरीवन, आई एम अंकिता रावत एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट क्लैट 2027। ओके, नाउ क्लैट एग्जामिनेशन दैट इज कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इसकी अगर हम लोग हिस्ट्री देखें, सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इट वाज कंडक्टेड इन 2008 एंड देन फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स कंसोर्शियम वाज स्पेसिफिकली एस्टैब्लिश्ड इन 2019। इसके बाद से अब हम देख सकते हैं कि क्लैट का जो एग्जामिनेशन होता है इट इज कंडक्टेड बाय कंसोर्शियम ऑफ NLUs, दैट इज यू कैन से अ ग्रुप जिसमें कि 26 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज जो है पार्टिसिपेट करती हैं। आपको जो है एडमिशन मिलता है अक्रॉस इन दीज 26 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, जिसमें कि आपके पास 3500 प्लस सीट्स होती है। याद रखिएगा, NLU दिल्ली जो होता है उसका अपना सेपरेट एग्जामिनेशन होता है। उसके अलावा बाकी की सारी जितनी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज होती हैं वो इसी एक एग्जाम के थ्रू ही एडमिशन लेती है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द कोर्सेज ऑफर्ड वाया दिस एग्जामिनेशन, तो अगर एक बार आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो उनमें से जो भी कोर्सेज, मोस्टली यही कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं, इन कोर्सेज में से आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग और एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग ही कोर्सेज चूज कर सकते हैं। सो NLUs में आपको 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स करने का मौका मिलता है। BA LLB का, BA LLB ऑनर्स, BBA LLB ऑनर्स, BSc LLB ऑनर्स, BCom LLB एंड BSW LLB। सो ये सारे के सारे वो कोर्सेज हैं जो कि आपको क्लैट एग्जामिनेशन के थ्रू करने के ऑफर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में एज सच स्ट्रीम बैरियर नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं या आप मेडिकल स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं या आप ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं तो आप इसके लिए जो है एलिजिबल नहीं है। ठीक है, जितनी भी जो भी स्ट्रीम्स हमारे पास है अभी इस समय क्लास 12th में, आप जिस भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं आप सभी इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। कंडीशन ये है कि यहाँ पे आपका जो है सबसे पहले कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रहती है। सेकेंड थिंग, एकेडमिक क्वालिफिकेशन दैट मैटर्स। सो स्ट्रीम इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट येस एक कट ऑफ परसेंटेज दे रखी है। दैट मीन्स यू आर सपोज टू पास योर क्लास 12th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। जनरल कैटेगरी के अगर आप हैं सो यू आर सपोज टू स्कोर मिनिमम 45% इन योर फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 12th। ठीक है, एंड उसके अलावा अगर आप SC ST PWD कैटेगरी के हैं सो मिनिमम 40% आप लोगों के पास होने चाहिए। ठीक है, आप अगर अपियरिंग स्टूडेंट है स्टिल यू आर अलाउड। मीन्स अगर आप क्लास 12th जो है क्लास 27 की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो क्लास 2027 में अगर आप लोग 27 में पास आउट हो रहे होते हैं सो स्टिल यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। यहाँ पे अगर हम लोग किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आप लोगों से आता है, किस तरीके का पेपर पैटर्न होता है, वो मैं आपको थोड़ा बहुत आइडिया दूँ। सो आप देख सकते हो आपका जो क्लैट का एग्जामिनेशन होता है उसमें टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं। 2 आवर्स का ये एग्जामिनेशन होता है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, जिसमें कि आपका डिडक्शन होता है 0.25 का इन केस आप कोई भी आंसर गलत करते हो। ठीक है, अक्रॉस 5 सेक्शंस आपके पास ये 120 क्वेश्चंस रहते हैं। इंग्लिश, CA एंड GK, लीगल, लॉजिकल एंड क्वांट्स। ठीक है, वेटेज आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 to 26 आपका इंग्लिश से होता है। ठीक है, 28 to 32 GK होता है, लीगल होता है एंड देन फॉलोड बाय अदर सब्जेक्ट्स। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक टाइमलाइन बताऊँ एग्जैक्टली कि कब अगर आप लोग क्लैट के लिए अपेयर होना चाहते हैं तो किस समय आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे, वो सारा टाइमलाइन मैं आपको यहाँ पे आइडिया दे देती हूँ ताकि उस हिसाब से आप रेडी रहें कि जैसे ही एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आउट होते हैं तो आप फिल कर सके। सो जनरली अगर देखा गया है जैसे 2026 का अगर हम देखेंगे सो अगस्त में आपका एप्लीकेशन फॉर्म मोस्टली रिलीज होंगे और लास्ट डेट जो अक्टूबर दी रहती है वो एक्सटेंड हो जाती है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक। ठीक है, सो इस तरीके से आपको याद रखिएगा अगस्त के महीने में आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो जाएंगे। ओके, मूविंग अहेड, यहाँ पे एप्लीकेशन फी स्ट्रक्चर क्या रहता है, जनरली स्टूडेंट्स का डाउट रहता है। तो आपका जो जनरल OBC के कैंडिडेट्स रहते हैं 4000 रुपीज़ रहता है उनके लिए। SC ST BPL एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए 3500। ठीक है, पेमेंट ऑनलाइन मोड में ही होता है, नॉन रिफंडेबल जनरली इट इज़ कंसिडर्ड। अब एग्जाम कब कंडक्ट होता है? सो एज ऑफ लेटेस्ट पैटर्न्स अगर हम देखें तो एज पर लेटेस्ट पैटर्न्स it has been seen that most of the time your examination is conducted on 1st of December, first Sunday of December.
ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड संडे ऑफ दिसंबर। सो एज ऑफ नाउ वी कैन से दैट अभी आप लोगों के लिए हम डेट कंसिडर कर सकते हैं 5 दिसंबर 2026, जो कि संडे होने वाला है, फर्स्ट संडे होगा, उस दिन आप लोगों का एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। और इसके बाद जो आपकी मेरिट लिस्ट होती है वो ऑलमोस्ट 1 महीने बाद आ जाती है। ठीक है, फाइन, ओके। नाउ प्रोसीडिंग अहेड, यहाँ पे अगर आप लोग देखें कि वो कौन सी ऐसे 26 NLUs मैंने आपको बताया, उनमें से जो टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज है जिनको आप टारगेट कर सकते हो, सो इट इज़ NLSIU बेंगलुरु, नालसार हैदराबाद, NLIU भोपाल, WBNUJS कोलकाता, एंड इसके अलावा NLU जोधपुर, JNLU गांधीनगर। ये कुछ टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं दैट यू शुड टारगेट फॉर। और इसमें अगर हम बात करें आपके एकेडमिक्स के फीस स्ट्रक्चर की ऑन एन एवरेज, ठीक है, ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी अलग रहता है, बट यहाँ पे मैं आपको अगर एक ओवरऑल आइडिया दूं तो जो आपकी एनुअल फी रेंज होती है वो 1.5 से 3 लाख पर ईयर तक जा सकती है। ठीक है, आप स्कॉलरशिप वगैरह लेके, ठीक है, आपका फीस में जो है स्पेसिफिक रिडक्शन जो है एक तरीके से ले सकते हैं, कंसेशन ले सकते हैं। सो मोस्ट NLUs चार्ज रफली बिटवीन 2.5 to 4 लाख पर ईयर एज वेल। और यहाँ पे अब अगर आप लोग ओवरऑल देखें तो 5 साल का जो कॉस्ट हो जाता है वो 15 लाख से 25 लाख तक आपका जो है वेरी कर सकता है। ठीक है, इट्स आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ओवरऑल जो है स्कॉलरशिप के थ्रू, एजुकेशन लोन के थ्रू बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपके पास रहते हैं जिससे कि आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी से अपना जो है LLB करने का सपना पूरा कर सकते हैं। अब इन टॉप यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें, सीट्स तो भले ही आप लोगों के पास 3500 प्लस है, लेकिन अगर आप लोग स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ की, सो आपका जो फाइनल रिजल्ट होता है स्टूडेंट, आपका एडमिशन जो होता है वो आपके रैंक के बेसिस पे होता है। हर ईयर कट ऑफ अलग अलग जाती है, हर कॉलेज की कट ऑफ रैंक्स अलग अलग जाती हैं। सो अगर हम बात करें जो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ हमने यहाँ पे बात करी हैं, सो उनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो 500, ठीक है, 1 to 500 अगर आपकी रैंक है, जनरल कैटेगरी में हम बात कर रहे हैं, तो आप टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में आराम से एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा जो है अलग अलग बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रैंक्स अलग अलग जाती हैं, एंड जैसा कि ऑलरेडी मेंशन कर चुका है मैंने, 3500 प्लस यहाँ पे आपके पास सीट्स रहने वाली हैं। फाइन, डिफिकल्टी लेवल अगर आपको मैं बताऊँ इस एग्जामिनेशन की, तो आपका जो पेपर होता है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड होता है। सारे के सारे सेक्शंस आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आते हैं। ठीक है, क्वांट्स के सेक्शन में आपके पास डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, इस तरीके से केसलेट्स वगैरह पूछे जाते हैं। फाइन, तो यहाँ पे जो होता है आपका मोस्टली कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड रहता है, पैसेजेस होते हैं और उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपकी स्पीड और रीजनिंग एबिलिटी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। फाइन, ओके। अभी यहाँ पे अगर आपको क्लैट 2027 को टारगेट करना है तो कहाँ से आप लोग शुरू कर सकते हैं, ये सवाल आप लोगों के मन में आ रहा होगा। सो इस चीज़ के लिए सबसे पहली चीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरा पेपर आपका जो है इट इज़ बेस्ड ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, राइट। सो आपको अपनी बेसिक स्किल जो है एक रीडिंग की और एक कॉम्प्रिहेंशन की वो डेवलप करनी होगी, एंड फॉर दैट स्टार्ट विथ रीडिंग न्यूज़पेपर। So you can read Hindu, The Hindu or Indian Express newspaper daily for 30 to 45 minutes. Specifically, go for the editorial section, ठीक है। एंड इसको जो है और आसानी से और अच्छे से समझने के लिए मॉर्निंग 9 AM में हमारी एक क्लास होती है एडिटोरियल एनालिसिस। यू कैन अटेंड दैट पर्टिकुलर क्लास, ठीक है। एंड उसके बाद इफ़ यू रीड एडिटोरियल इट बिकम्स ईजियर टू अंडरस्टैंड द सेक्शन, ठीक है। प्लस आपका जो करंट अफेयर्स का सेक्शन होता है, स्टैटिक जीके का सेक्शन होता है, वो भी साइड बाय साइड आपका प्रिपेयर हो रहा होता है। अभी क्योंकि हम देखेंगे कि आपके एग्जाम में काफ़ी टाइम है, तो इन टाइम में आप स्टार्टिंग के जो मंथ्स होंगे उसमें कोशिश कीजिए आप अपना जितना भी फाउंडेशन है, सारे सब्जेक्ट्स के 5 सेक्शंस आपके पास है, फाउंडेशन अच्छे से डेवलप कर ले, ठीक है। एंड उसके बाद जो है अपने जितने ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट पे ध्यान दे। फाइन, सो एक चीज़ ध्यान रखना है, रेगुलर बेसिस पे 2-3 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक PYQ ज़रूर अटेम्प्ट करें, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन के 10 दिन बाद आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाना चाहिए कि किस लेवल का लेटेस्ट जो है आप वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा आपका 2020 ऑनवर्ड्स पैटर्न चेंज हुआ है, तो 2020 ऑनवर्ड्स यानी लास्ट के 5 to 6 ईयर्स के जो पेपर है केवल वही आपको अटेंड करने हैं। फाइन, तो वही आपको जो है अटेम्प्ट करने हैं। सो 2020 ऑनवर्ड्स ही आपका जो है पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, उस हिसाब से ही आप कोई भी उन ईयर्स के दौरान कोई भी एक ईयर उठा के उसका पेपर जो है अटेम्प्ट ज़रूर करना, ताकि आपको लेवल समझ आ सके और आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, एंड उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को अपने अकॉर्डिंग सेट ज़रूर करना है।
ठीक है। एक अच्छा स्टडी शेड्यूल बनाना है आपको अपने लिए जो कि सारे सेक्शंस को कवर करे। डू नॉट अंडरस्टैंड, डू नॉट थिंक कि भाई क्वांट्स जो है उसको आप स्किप कर सकते हैं बिकॉज नंबर ऑफ क्वेश्चंस लेस है। यहाँ पे मैंने बोला है एक एक मार्क मैटर करता है बिकॉज वो आपकी रैंक डिसाइड करने वाला है। फाइन, स्टार्ट टेकिंग फुल लेंथ मॉक टेस्ट आफ्टर 2 months, ठीक है। जब भी आप 2 महीने आपने अच्छे से, अगर अभी से आप स्टार्ट करते हैं और आपको लगता है कि हाँ भाई आज से 2-3 महीने में आपने अच्छा खासा बेस अपना बना चुका है, तो उसके बाद स्टार्ट गिविंग योर मॉक टेस्ट। प्रोबेबली मोस्टली स्टूडेंट्स जो होते हैं मार्च अप्रैल आप बोल सकते हो, ठीक है। और उसके बाद जून ऑनवर्ड जो है मॉक टेस्ट लगाने शुरू कर देते हैं। 100+ मॉक टेस्ट अगर आप अटेम्प्ट करते हैं, आपका जो है रिक्वायर्ड स्किल सेट आराम से डेवलप हो सकता है। फाइन, सो येस दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट योर प्रिपरेशन। सो येस स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को एक क्लैरिटी मिल गई होगी। नाउ इन केस यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, यू कैन सिंपली कनेक्ट with me via this email id ankita.rawat@adda247.com, ठीक है। दिस इज टेलीग्राम चैनल फाइन फॉर इंग्लिश सेक्शन। सो YT की हमारी जितने भी क्लासेस होती हैं उनकी PDFs वगैरह गाइडेंस सेशंस आपके इस टेलीग्राम चैनल पर होते हैं। मेक श्योर आप इसे ज़रूर अटेंड करें। ऑल्सो वन मोर थिंग टू मेक थिंग्स ईजियर फॉर यू ऑल, एंड इफ यू आर स्टिल कन्फ्यूज कि भाई कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, सो यू कैन सिंपली इंस्टॉल आवर ऐप करियर्स अड्डा और विजिट आवर वेबसाइट। यहाँ पे आप ऑल कोर्सेज पे जाएंगे लॉ एंट्रेंस में क्लैट में। सो हेयर यू कैन सी वी हैव लेटेस्ट बैच, चैंपियंस बैच, ठीक है, दैट इज टारगेटिंग क्लैट UG 2027, ठीक है। सो यू कैन गेट योर सेल्फ एनरोल्ड इन दिस बैच और द महापैक वंस, जिसमें कि आपको बाकी के सारे 5 ईयर के जितने भी कोर्सेज होते हैं उसमें एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर आप कोड यूज़ करते हैं AK लाइव, सो यू कैन सी आपको मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट 11505 का। एंड इन दिस वे आप अपनी क्लैट एग्जामिनेशन, क्लैट 2027 की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड मॉक टेस्ट एंड ई बुक्स सभी कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। फाइन, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर मोर डिटेल्स रिगार्डिंग द बैचेस आप मुझे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं यहाँ पे। फाइन, और यू कैन कॉल एट दिस गिवन नंबर। फाइन, सो यस दैट्स इट स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट।